तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th संडे कमेंट बॉक्स की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यानी कि मुझसे पिछले हफ्ते में कोई से भी सवाल पूछे गए थे, तो आज मैं आपको उन सारे सवालों का फुल तरीके से जवाब देने वाला हूं कि हमें उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, तो हमें उसका आखिर सॉल्यूशन क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th संडे कमेंट बॉक्स की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा वाईटी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पे Xiaomi की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज़ आती है, वो मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पे वीडियो बना के आप सबको बता देता हूँ। तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले सवाल पूछा गया है कि MIUI के 12.5 का अपडेट कब तक आएगा Redmi 9 पावर में। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 9 पावर में चाइना में MIUI 12.5 बेस्ड Android 11 चाइना स्टेबल अपडेट यहाँ पे आ चुका है, और मैंने इसके फुल फीचर्स की भी वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि हमें Redmi 9 पावर के MIUI के 12.5 के और Android 11 के चाइना स्टेबल अपडेट में कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो फिर आप उस वीडियो को वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई Redmi 9 पावर के MIUI के 12.5 की। अब यहाँ पे किसी ने पूछा कि Poco M2 Pro में हमें MIUI 12.5 कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 9 Pro Max इंडिया में MIUI का 12.5.2.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Poco M2 Pro के लिए, क्योंकि हमें Redmi Note 9 Pro Max के आफ्टर 10 डेज वो सेम अपडेट M2 Pro में भी रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमें Redmi Note 9 Pro Max में MIUI का 12.5.2.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट पब्लिकली रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें Poco M2 Pro में इसी महीने में MIUI 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Poco M2 Pro के लिए। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9A को MIUI 12.5 कब आएगा। तो Redmi 9A के लिए MIUI 12.5 चाइना में आ चुका है, एक Android 10 पर बेस्ड और एक Android 11 पर बेस्ड। तो Android 10 पर बेस्ड वो स्टेबल अपडेट है, और Android 11 पर बेस्ड वो भी केवल टेस्टिंग से ही रिलीज़ किया गया है। तो हमें होपफुली इंडिया में Redmi 9A के लिए MIUI 12.5 बेस्ड Android 10 इसी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 पावर में MIUI का ट्रायलर और कॉन्टैक्ट्स कब तक आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे काम चल रहा है, क्योंकि जब भी हम अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे तो हमसे वो पूछेगा कि आपको गूगल का डायलर चाहिए या फिर आपको MI का डायलर चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी इस वाली ट्रिक को यूज़ करेंगे तो ये वाली ट्रिक अभी आपके मोबाइल में यूज़ नहीं होगी, क्योंकि इस वाली ट्रिक पे अभी काम चल रहा है और इस पे अभी बहुत ही जल्द इस पे काम कंप्लीट भी हो जाएगा। तो फिर आप अपने Redmi 9 पावर को बाद में रीसेट करने के बाद MIUI का ट्रायलर भी बहुत इजीली यूज़ कर सकेंगे, वो भी विदाउट रूट। अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 8 में MIUI 12.5 कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 8 में इंडिया में MIUI 12.5 आ चुका था, और उस अपडेट को यहाँ पे परमानेंटली सस्पेंडेड भी कर दिया गया था, क्योंकि Redmi 8 डुअल के MIUI के 12.5 के इंडिया अपडेट्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही थी। तो उस अपडेट्स को यहाँ पे परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है Redmi 8 और Redmi 8 डुअल के लिए। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि यस ब्रदर, चाहिए फुल अपडेट डिटेल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे Redmi 9 पावर के MIUI के 12.5 की फुल डिटेल्स वीडियो यानी कि फुल फीचर्स की वीडियो बना दी है कि हमें उसमें कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो फिर आप वहां से उस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 पावर में क्या हमें Android 11 में नेविगेशन बार देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमें Redmi 9 पावर में Android 11 में नेविगेशन बार 100% देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये भी एक यहाँ पे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमें Redmi 9 पावर में इंडिया में Android 11 के साथ नेविगेशन बार भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बात हो गई Redmi 9 पावर के नेविगेशन बार की। अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि क्या हम चाइना की रोम को डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्या हम चाइना की रोम को एवरी मंथ यानी कि क्या हम उसे हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप चाइना की रोम को
एवरी मंथ यानी कि हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी चाइना की रोम को 8 महीने से यूज़ कर रहा हूं और मुझे यहाँ पे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन आपको चाइना के रोम में केवल एक ही प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, अगर आप अपने फ़ोन को रूट नहीं करते हैं तो आप अपने चाइना के रोम में बैंकिंग के ऐप्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए अपने मोबाइल को रूट करके सेफ्टी नेट को पास करना पड़ता है, फिर आप चाइना के रोम में बैंकिंग ऐप्स को भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा कि Redmi 9 पावर में कंफर्म डेट बताओ कि MIUI 12.5 कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 और Android 11 इसी महीने में आ जाएगा, क्योंकि चाइना में हमें देखने के लिए मिल चुका है 12.5 बेस्ड Android 11 का चाइना स्टेबल अपडेट। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि क्या हमें गेम टर्बो Redmi 9i में देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 9i में हमें MIUI 12.5 और Android 11 के साथ गेम टर्बो मिलेगा, ना कि Android 10 के साथ। तो यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखना कि आपको Android 10 के साथ गेम टर्बो नहीं मिलेगा, Android 11 के साथ 100% मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि पोको M3 में Android 11 कब तक आएगा। तो पोको M3 में हमें इस महीने में 99% MIUI 12.5 बेस्ड Android 11 इंडिया स्टेबल अपडेट आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हमें पोको X2 में MIUI 12.5 एनहेंस कब तक मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi K30 यानी कि पोको X2 चाइना में अभी तक 12.5 एनहेंस नहीं आया है, तो हमें इंडिया में भी वो अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो हमें चाइना में होपफुली इस महीने में एनहेंस देखने के लिए मिल जाए और वो सेम अपडेट फिर हमें X2 में नवंबर के महीने में देखने के लिए मिल जाए। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi Note 7 Pro में कब तक आएगा 12.5। तो मैं आपको बता दूँ Redmi Note 7 Redmi Note 7S में MIUI 12.5 आ चुका है। तो अब हमें Redmi Note 7 Pro में भी बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा MIUI 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि पोको M3 में और Redmi 9 पावर में से हमें सबसे पहले किस में मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमें Redmi 9 पावर इंडिया में पहले 12.5 और Android 11 मिलेगा, और उसके बाद हमें पोको के M3 में भी वो सेम अपडेट मिल जाएगा MIUI का 12.5 और Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 पावर और पोको M3 का न्यूज़ पिछले 3 वीडियो से सेम ही है। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑफिशियली न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन अब हमारे पास चाइना में Redmi 9 पावर के लिए 12.5 और Android 11 का चाइना स्टेबल अपडेट आ चुका है। तो अब हमें इंडिया में होपफुली इसी महीने में देखने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि सबको MIUI के 12.5 का सेकंड अपडेट मिल रहा है, लेकिन Redmi 9 प्राइम को कब तक मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि Redmi 9 प्राइम में एक Redmi सीरीज़ है और हमें Redmi 9 प्राइम में चाइना में भी अभी तक सेकंड MIUI 12.5 नहीं मिला है, तो वो इंडिया में भी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अब हमें Redmi 9 प्राइम में चाइना में जनवरी के महीने में यानी कि 2022 के स्टार्टिंग में MIUI 12.5 का एनहेंस वर्जन मिल जाएगा, और उसके बाद वो सेम अपडेट हमें इंडिया में भी बहुत ही जल्द मिल जाएगा Redmi 9 प्राइम के लिए MIUI 12.5 के एनहेंस वर्जन का। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि भाई Redmi 9 पावर में अभी तक Android 11 नहीं आया है, तो क्या हमें Android 12 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि Android 12 के ऑफिशियली डिवाइसेस की लिस्ट के अकॉर्डिंग अब हमारे पास यहाँ पे पॉलिसी चेंज हो चुकी है, और मैंने पॉलिसी पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि यही आखिर वो पॉलिसी किस हिसाब से चेंज की गई है। तो मैंने Redmi की न्यू पॉलिसी की वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो फिर आप उस वाली वीडियो को चेकआउट करके पता लगा सकते हैं कि हमें Redmi 9 पावर में Android 12 मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 9 पावर में Android 12 100% आएगा, क्योंकि अब से Redmi Note सीरीज़ को 2 Android के अपग्रेड मिलेंगे, और Redmi 9 पावर चाइना में Redmi Note सीरीज़ के नाम से है, यानी कि Redmi Note 9 4G। तो हमें Redmi 9 पावर में Android 12 का भी अपडेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 पावर में नेविगेशन गेस्चर हमें मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 9 पावर के Android 11 के अपडेट में हमें नेविगेशन बार 100% यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि Redmi 9 पावर के चाइना के 12.5 और Android 11 के चाइना स्टेबल अपडेट में हमें नेविगेशन बार देखने के लिए मिल चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है।
तो यहाँ पे किसी ने पूछा कि पोको M3 में हमें MIUI 12.5 इंडिया में कब तक आएगा, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसी महीने में हमें अपडेट आ सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे किसी ने पूछा है Redmi 8 12 में MIUI 12 में Android 10 का गेस्चर बार हम कैसे अनेबल करें। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 8 सीरीज़ एक लो एंड डिवाइस है, तो उसमें Android 10 का गेस्चर बार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप इसको रूट से बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि आप रूट से Android 10 का गेस्चर बार कैसे अनेबल कर सकते हैं अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में। तो अब यहाँ पे किसी ने पूछा है कि Redmi 9 मेरा अपग्रेड नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि Redmi 9 इंडिया में अभी हमारा लेटेस्ट अपडेट MIUI का 12.0.12.0 का चल रहा है, तो हमें इस महीने में 12.5 देखने के लिए मिल सकता है। 90% हमें इस महीने में 12.5 देखने के लिए मिल सकता है। तो हमें किसी ने पूछा है कि क्या हम नेविगेशन पिल को M3 में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप नेविगेशन बार को Android 11 में पोको के M3 में बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो भी विदाउट रूट, विदाउट APK, विदाउट बूट लोडर अनलॉक्ड एंड विदाउट एनी कस्टम रिकवरी। आपको वो ऑफिशियली Android 11 में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो, यानी कि आज का 8th संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।